स्त्रीकाल पत्रिका व AFIW के संयुक्त तत्वाधान में गत बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान आज़ादी के बाद महिलाओं को मिले मताधिकार, वकालत के अधिकार, अखिल भारतीय दलित महिला कॉन्फ्रेंस व भारत की आज़ादी के 75 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में वैकल्पिक मीडिया समूह द मूक नायक की संस्थापक मीना कोटवाल को स्त्री काल पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आज पत्रकारों की और पत्रकारिता की जो धज्जियां उड़ी हैं, इस बीच में एक ऐसी साथी हम लोगों के नज़र में आई, हमने देखा। ये खास करके मैं एक दो पॉइंट उनके बारे में बताना चाहूँगा। बिहार विधानसभा चुनाव था और चुनाव के वक्त में नज़र एक महिला पत्रकार साथी पे गई। महिला रिपोर्टर कह सकती हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग का तो अब ख़त्म हो गया दौर, अब तो एंकर ही होते हैं। तो रिपोर्टर के तौर पे कोरोना है और तमाम चीज़ें हैं, बावजूद एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो करीब 4-5 महीने की दिख रही होंगी गोद में, और उनको गोद में लिए दलित बस्तियों में और तमाम वैसे जगह पर जहाँ लोग एक हाशिए पर खड़े रहते हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, वैसे जगह पर अपनी जाकर रिपोर्टिंग करना, वहाँ से मुद्दों को बाहर लाना, एक मुकम्मल समर्पण जो दिखता है अपने पेशे के साथ में, वैसे करते हुए एक साथी पर नज़र जाती है। और हम लोग बहुत उसकी चर्चा करते हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई, वो चर्चाएं निकल कर आई। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, वाबस्ता नहीं था। फिर मुझे पता चला कि ये मीना कोतवाल जी हैं। आप सभी को ताली बजानी चाहिएगा, ये तो बात है। तो मीना कोतवाल जी जो है, उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद और बहुत सारे भेदभाव इन्होंने फेस किए पूरे अपने करियर में। बहुत तरह की चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि बहुत कम वक्त है, नहीं तो मैं बहुत लंबी भी बात कर सकता था, लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं जो बहुत ही साफ है कि आज के दौर में मीना जब IIMC की पास आउट हैं और हमेशा से बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, आज के दौर में जब वैकल्पिक मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे समय में इन्होंने द मूक नायक का शुरुआत किया। और द मूक नायक एक बेहतरीन पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना काम कर रहा, अपना योगदान दे रहा है। मुझे लगता है कि बोलने का समय है, सच के लिए बोलना चाहिए, देश को बचाने के लिए बोलना चाहिए, मानव अधिकार बचाने के लिए बोलना चाहिए। और हम सबको जो अधिकार हम अपने लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम दूसरे के भी तो अधिकार की इज्जत करें। जो पुरुष इज्जत चाहता हो वो महिला की भी तो इज्जत करे। जो पति पत्नी से इज्जत चाहता है और चाहता है वो मेरी भावनाओं की कदर करे, वो ये भी तो ध्यान रखे कि क्या मैं पत्नी की भावनाओं की कदर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये 22 वर्ष है। हमें सबको चाहिए कि हम अपना जो आचरण अपने साथ चाहते हैं, दूसरों का व्यवहार चाहते हैं, वही व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ करना होगा। संगोष्ठी में संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, लोकतंत्र में अदालत, अदालत का लोकतंत्र व महिला प्रतिनिधित्व की ऐतिहासिक पहल और आकांक्षाएं के विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। स्त्रीकाल पत्रिका के संपादक संजीव कुमार चंदन ने बताया कि वक्ताओं ने विचारोत्तेजक बातें कहीं और भागीदारों ने धैर्य के साथ सुना और भागीदारी की पूरा सभागार भरा था। काफी लोगों को जगह नहीं मिली। मेरे राय कुछ भी होगा, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा के सांसद के रूप में भी, एक सोशल वर्कर के रूप में भी, और मैं आपके परिवार के एक सदस्य हूँ, जो इस परिवार से, कम्युनिस्ट परिवार से आप आते हैं। माँ की तरफ से मैं भी उस परिवार से आती हूँ, कॉमरेड, तो मैं उस परिवार से भी मैं आपके साथ आऊँगी। धन्यवाद। और इंटरव्यू में यही पाया कि जो दलित महिलाओं की स्थिति है पार्टियों में, वो बेहद निराशाजनक है। वो लीडरशिप में कहीं भी नहीं है। और मैं दलित महिलाओं की क्या बात करूं कि जो सामान्य महिलाएं वो भी लीडरशिप में नहीं है, तो दलित महिलाओं की तो हम बात ही छोड़ दें। बहुत सारी जो हमारे साथी थी, उन्होंने बताया कि वो दरी बिछाने से लेके जूतों को खिसकाने तक, कुर्सियों की धूल झाड़ने और ये सब का काम करते हैं वो पार्टी में। आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई, बहुत सारे खुलासे होते रहते हैं और उसमें औरतों को किस तरीके से बेइज्जत किया जाता है।
और आपने देखा होगा कि कोई लीडर पकड़ा गया, किसी महिला के साथ कोई लीडर पकड़ा गया, लेकिन उसका कारण ये है कि हमारा जो मीडिया का चरित्र है वो इतना ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ है कि वो औरतों को ऐसे निकाल के दिखते हैं, और इसके कारण महिलाएं राजनीति में जाने से डरती हैं। हम अपने छात्रों को सवाल करना सिखलाते हैं। सवाल तो घर में जब आदत नहीं पड़ेगी सवाल करने की, तो आपको क्या लगता है कि सीधे संसद में जाकर सवाल करेंगे? नहीं हो सकता। मैंने तो कहा था अनीता जी को कि विस्तार से वो बोलेंगी, और मुझे इनकोरेजमेंट करना पड़ रहा है कि जब जाति जाति की पार्टी बन सकती है, क्षेत्र धर्म भाषा पे पार्टी बन सकती है, तो महिला अस्मिता को प्रमुखता देते हुए क्या पार्टियां नहीं बन सकती है? क्या क्यों नहीं बन सकती है? दिखाओ ताकत, बनाना पड़ेगा। और मैं मजाक में नहीं कह रहा था ये बात। जात जात के पार्टी है, निषाद पार्टी है, तो क्या पार्टी है, तो ये पार्टी है, तो हाँ बना ही हुआ है। तो आप लोगों किसने रोका आधी आबादी को? अगर घर में पति रोकता है तो पति से भी मुकाबला करना पड़ेगा उसमें, लेकिन वैचारिक स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मगर बात ऐसा है, आज हमारी देश के अंदर जो इलेक्टरल सिस्टम, क्या वो सिस्टम यदि हम एक महिलाएं एक पार्टी बनाए, ये सिस्टम आज जो देश का अंदर है वो सिस्टम क्या हमें पार्टी बनाने का मकसद क्या है? हमें भी चुनाव लड़कर संसद और विधानसभाओं में आके नीति निर्णय तय करने में भाग लेने का है। ऐसा नहीं है कि हम नाम के वास्ते एक पार्टी बना रहे। तो आज की जो इलेक्टरल सिस्टम है वो सिस्टम क्या हमें अलाउ करेगी? जो इतना पार्टियां है वो पार्टी सारा मनी पावर पे चल रही है और मसल पावर पे चल रही है, और इस देश पुरुष प्रधान। दिल्ली के फुले अम्बेडकरी समूह ने इस कार्यक्रम को अपना माना। यह स्त्री काल के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता की एक खास कसौटी की तरह है। इस अवसर पर स्त्री काल पत्रकारिता सम्मान से मूक नायक की संस्थापक मीना कोटवाल को सम्मानित किया गया। मीना को सम्मानित करने के निर्णय को काफ़ी लोगों की सराहना मिली है। चंदन ने बताया कि वक्ताओं में प्लानिंग कमीशन की पूर्व सदस्य सईदा हमीद, सीपीआई महासचिव डी राजा, पूर्व अध्यक्ष हिंदी अकादमी दिल्ली मैत्रेय पुष्पा, दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट बीजी कोलसे पाटिल, फौजिया खान, राज्यसभा सांसद रजनी पटेल, वंदना चौहान, राज्यसभा सांसद, एनी राजा, महासचिव, अध्यक्ष दलित लेखक संघ छाया खोरवड़गे, इतिहासकार रत्नलाल शामिल थे। सभी वक्ताओं ने स्त्रियों के वर्चस्व पर बात रखी। घर से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा हुई। कहीं किसी ने कहा कि संसद में 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए, तो किसी ने इसे 50% होना सही बताया। जबकि प्रोफेसर रतनलाल ने कहा कि महिलाएं यानी आधी आबादी की अपनी एक अलग ही पार्टी क्यों नहीं हो सकती। सभी का वक्तव्य महत्वपूर्ण रहा और एक सवाल जहन में छोड़कर गया। इस अवसर पर रजनी अनुरागी, पूनम तुसामड़, अरुण कुमार ने कविताएं पढ़ी। ईश्वर सोनाया के निर्देशन में कृष्ण चंद्र की कहानी दास्ताने कालू भंगी का मंचन हुआ। संगोष्ठी में दिल्ली व कई राज्यों से आए लोगों ने शिरकत की। अधिकतम स्त्रियों की उपस्थिति रही। संचालन मेधा ने किया।